स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 16 पढ़ेंगे, अनोखी बाल सभा। आइए इस चैप्टर में पढ़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु की दोपहर है। चुन्नू अपने पड़ोस के अनेक साथियों को लेकर घर के पिछले भाग में यानी पीछे वाले हिस्से में बने एक छोटे से बगीचे में लाया है। चुन्नू ने क्या किया, अपने दोस्तों को, जो पड़ोस में उसके दोस्त रहते थे, उनको लेकर जो उसके घर का पीछे वाला भाग था जहाँ एक छोटा सा बगीचा बना हुआ था वहाँ लेकर आया था। आज उनका कार्यक्रम बाल सभा रखने का था। इस बाल सभा को उन्होंने अनोखी बाल सभा का नाम दिया था। क्या नाम दिया था? अनोखी बाल सभा। अनोखी बाल सभा का संचालन स्वयं चुन्नू करने वाला था। सभी बच्चे भूमि पर यथास्थान बैठ गए। चुन्नू एक और खड़ा होकर अनोखी बाल सभा का संचालन करने के उपक्रम में बच्चों को शांत कर रहा था। क्या कर रहा था कि शांत हो जाइए, आगे का कार्यक्रम तब होगा जब आप लोग शांत होंगे। देखिए अब बाल सभा शुरू हो रही है जिसे चुन्नू संचालित कर रहा है, यानी वह सारे कार्यक्रम बता रहा है। सभी को कह रहा है कि आप अपने अपने यथास्थान यानी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। सभी को चुप कराने की कोशिश कर रहा है। चुन्नू, सुनो साथियों, आज की अनोखी बाल सभा में आप सभी अपनी पसंद के चुटकुले व कविताएं सुना सकेंगे। एक बात का ध्यान रहे, आज की बाल सभा में सुनाई गई कोई रचना अन्य साथी पुनः नहीं सुनाएगा, यानी जो एक बार सुना चुका है वह उसे दोबारा से फिर से नहीं सुनाएगा। बोलो ठीक है। वह सभी से स्वीकृति मांगता है कि ठीक है कि जो एक बार सुना चुका है उसे आप दोबारा नहीं सुनाएंगे। सभी बच्चे एक स्वर में हाथ उठाकर कहते हैं ठीक है। चुन्नू जेब से कागज निकालकर उसकी तरफ खोलकर पढ़ता है। आज की पहली रचना बंटी भैया सुनाएंगे। बंटी उठकर खड़ा होकर सामने आता है। चुन्नू, तालियां बजाकर बंटी भैया का स्वागत कीजिए। सभी तालियां बजाकर बंटी का स्वागत करते हैं। बंटी, मैं आप सबको एक चुटकुला सुनाऊंगा। एक भिखारी ने दरवाजा खटखटाकर घर की मालकिन से हाथ जोड़कर खाना मांगा। मालकिन ने तुनक कर कहा, मैं मंगतों को खाना नहीं खिलाती। भिखारी उसी प्रकार हाथ जोड़े हुए बोला, मैंने कब कहा कि आप मुझे खाना खिलाइए? आप खाना दे दीजिए, खा तो मैं खुद ही लूँगा। सभी बच्चे ठहाका मारकर जोर जोर से हंसने लगे। चुन्नू, अब पिंकी बहन की बारी है। अब सब तालियां बजाकर पिंकी बहन का स्वागत करेंगे। सभी बच्चे पिंकी के लिए तालियां बजाते हैं। पिंकी, मैं आपको एक कविता सुनाऊंगी। पापा कहते पढ़ो लिखो, कुछ लाओ पाठ सुनाओ। माँ कहती सीधे बैठो, यहाँ न शोर मचाओ। भैया कहते यहाँ न आओ, भागो जाओ जाओ। बाबा कहते आओ बैठो, दूध मलाई खाओ। पिंकी द्वारा कविता सुनाने पर सभी बच्चे तालियां बजाते हैं। चुन्नू, पिंकी बहन आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई है। अब बारी है चंपक भैया की। चंपक उठकर खड़ा होता है। सभी बच्चे स्वागत में तालियां बजाते हैं। चंपक, मैं आप सबको एक चुटकुला सुनाऊंगा। वैज्ञानिक अपने नौकर से कहता है, मैं एक ऐसा आविष्कार करने वाला हूँ कि हर कोई दीवार के आर पार देख सकेगा। नौकर बोलता है, परंतु मालिक ऐसा आविष्कार तो बहुत पहले हो चुका है। वैज्ञानिक, कौन सा आविष्कार? नौकर, खिड़की। सभी बच्चे ठहाका मारकर जोर जोर से हंसने लगे। चुन्नू, अब दिव्या बहन की बारी है। दिव्या बहन, आप क्या सुनाएंगी? दिव्या, मैं कविता सुनाऊंगी। सभी बच्चे तालियां बजाकर दिव्या का स्वागत करते हैं। दिव्या, एक शहर है टिम्बकटू, लोग वहाँ के हैं बुद्धू, बिना बात के ही, बिना बात के हु। दिव्या की कविता सुनकर सभी बच्चे खिलखिलाकर तालियां बजाते हैं। बच्चों, देखा आपने बाल सभा कैसे होती है? अच्छा लग रहा है आपको? आप भी ऐसी बाल सभा कीजिए। ओके, आइए अब आगे चैप्टर पढ़ते हैं। चुन्नू, अब कालू भैया आपको कविता सुनाएंगे। कालू उठकर खड़ा होता है। सब बच्चे उसके स्वागत में तालियां बजाते हैं। कालू, लट्टू घूम रहा सरसर, घूम रहा सारा घर,
मैं भी घूम रहा हूँ साथ, गिरा गिरा मैं पकड़ो हाथ। कविता सुनाकर कालू बैठ जाता है। बच्चे उसकी रचना सुनकर तालियां बजाते हैं। चुन्नू, अब अंतिम रचना की बारी है जिसे बिट्टू भैया सुनाएंगे। बिट्टू खड़ा होता है। सब बच्चे उसके स्वागत में तालियां बजाते हैं। मच्छर बोला, ब्याह करूंगा मैं तो मक्खी रानी से। मक्खी बोली, जा जा पहले मुंह तो धोआ पानी से। ब्याह करूंगी मैं बेटे से दूल्हा मल हलवाई के, जो दिन रात मुझे खाने को भर भर थाल मिठाई दे। बच्चों, बाल सभा देखिए आपने कैसी होती है। बाल सभा में सभी बच्चे कोई चुटकुले सुनाते हैं, कोई कविताएं सुनाते हैं, एक दूसरे का मनोरंजन करते हैं। आप भी ऐसी बाल सभाएं कीजिए और उसमें अच्छी अच्छी कविताएं, चुटकुले सुनाइए और सभी का मनोरंजन कीजिए। आपके इस पाठ में जो कविताएं ली गई हैं उसके प्रसिद्ध रचनाकार श्री निरंकार देव सेवक जी हैं। बच्चों, यह शब्दार्थ भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, लर्न करने हैं। पुनः दोबारा आविष्कार, किसी नई वस्तु की रचना, अंतिम, आखिरी। बच्चों, आपको ये लिखने और लर्न करने हैं।